Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Flutter Bootcamp series held by Developer Student Club at EHS University. I'm Nimra. And I am Tifali. We start our session with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, and whose love is our life, whose worship is our faith. The rules for this bootcamp are: do not open your mics during bootcamp. You will be kicked immediately. Respect your teacher and fellow students. 0% tolerance policy for any inappropriate behavior. You will be banned from every platform without any warnings. Questions should be asked on Flutter at DSU Facebook group and on the recording of bootcamp's YouTube video section. So as we told you that today's class is about how do we navigate the screens and that how much important it is. I hope you all are done with your assignments, and if you have any kind of questions or queries related to the assignment or till the last class, you can just ask us in the chat box. Now I would like to call our instructor for today's session, Multazam. So over to you, Multazam. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक नेविगेशन के हवाले से है कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाया जाए। अब तक हमने ये चीज़ें कवर कर ली कि इमेजेस कैसे लगाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, रोज एंड कॉलम से आप डिफरेंट यूआईस कैसे अचीव करते हैं। अब हमारी यूआई तो हमने एक लेवल तक हमने अचीव कर ली है, लेकिन उस यूआई का क्या फ़ायदा जिसमें कोई फंक्शन ही ना हो। इट्स लाइक अ रैपिंग पेपर है, एक गिफ्ट का रैप है लेकिन अंदर गिफ्ट नहीं है। तो उसकी जो कमी वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। तो आज हम बेसिकली 3 से 4 चीज़ें सीखेंगे, जिसमें एक बटन्स है कि ऐप के अंदर जो बटन्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनको लगाने का क्या तरीका है, उनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। एक हम डिफरेंट सिंटैक्स थोड़ा टच करेंगे फ्लटर का, जो अब तक नहीं टच किया गया। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं। बेसिकली हमारी एक ऐप बनेगी, जिस तरह पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक होम पेज होगा, सिंपल सा बार है और एक बटन है। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक सेकंड पेज पे ले जाता है, और इधर भी एक बटन है जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये वापस कर देता है। इसके साथ साथ अगर मैं बटन क्लिक नहीं भी करता तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर मुझे कैसे बैक का बटन शो करती है, तो गो बैक टू आवर होम पेज। तो यहाँ पे सारा हमारा कोड है, लेकिन आज की क्लास में बिल्कुल शुरू से कोड करूँगा विदाउट एनीथिंग। फिलहाल के तौर पे अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ड पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से कोड करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हमने अपनी मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन, फिर रन ऐप। अच्छा, रन ऐप लिखेंगे वो खुद ही आपको इंपोर्ट करके दे देगा आपकी फाइल। अच्छा, अब तक यहाँ पे हमने माई ऐप लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे माई ऐप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल ऐप लिख देते हैं। तो उससे हमारे पास मटेरियल का भी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। अच्छा, मटेरियल ऐप यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके सिंपल सी एक वजह ये है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे तो हमें उसको ये बताना होगा कि भाई देखो, हम एक एप्लीकेशन के अंदर खड़े हैं, उस एप्लीकेशन से पेजेस के थ्रू एक राउट जाता है जो हम अपने डिज़ायर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह समझना है कि एक तरफ सुफ़ा यूनिवर्सिटी है, आप उससे पहले कॉलेज गए होंगे, उससे पहले स्कूल गए होंगे, लेकिन आप उन सब उस साइट पर आप किस तरह गए, आपके पास एक होम था, आप अपने होम से उन जगहों पे गए। इसी तरह हम बता देंगे कि मटेरियल ऐप को कि भाई मटेरियल ऐप तो है हमारे पास, और मटेरियल ऐप के होम में हम उसको बता दें कि मटेरियल ऐप हमारा होम है, और हम इसको बता दें कि अब हम जाएंगे एक होम पेज। तो ये हमें पास वही बेसिक एरर देगा कि होम पेज एग्जिस्ट नहीं करता। उसके रीज़न ये कि हमने अभी तक होम पेज बनाया ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका, स्टेटलेस विजिट कॉल कर दें और उसको होम पेज का नाम दे दें। यहाँ पे अभी हमारे पास एक सिंपल सा एम्प्टी स्टेटलेस विजिट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर वही आपके पुराने कस्टम्स चलेंगे, एक स्कैफोल्ड होगा, एक ऐप बार होगा। तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऐप बार लगा देता हूँ। ऐप बार में मैं बता देता हूँ कि भाई इसका टाइटल जो है वो हम होम पेज रख देते हैं। टाइटल के बाद बॉडी। अच्छा, अब बॉडी में हमारे पास ये स्क्रीन बीच में आ रहा है, तो इसके लिए सेंटर विजिट यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ के बटन्स। बटन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? तो बटन्स आपके किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप बटन यूज़ करते हैं। और बटन्स को डिस्कस करने की एक वजह ये भी है कि आजकल तो हमारे पास टच स्क्रीन हैं, लेकिन टच स्क्रीन से पहले हमारे पास बटन्स ही हुआ करते थे। आप कैलकुलेशन में भी, अगर कैलकुलेटर में भी कोई इनपुट करते हैं तो उसके लिए भी आप इक्वल टू का बटन दबाते हैं, तभी आपको एक रिजल्ट जनरेट होता है। आपको कहीं पे फॉरवर्ड जाना है मूवी में या बैकवर्ड जाना है तो आप उसके लिए टैप करते हैं, लेकिन हम बटन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लटर आपको 3 से 4 किस्म के बटन्स देता है। एक देता है आपको रेज बटन, एक फ्लैट बटन, आउटलाइन बटन, टेक्स्ट बटन। फ्लैट बटन जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, बट यू कैन स्टिल यूज इट। तो सबसे पहले मैं रेज बटन करूंगा क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है। इस कारण में मैं रेज बटन का विजिट यूज कर लेता हूँ। फ्लटर के साथ हमारे पास आसानी ये है कि जहाँ पे दूसरे फ्रेमवर्क्स पे हमें अपने बटन्स भी खुद बनाने पड़ते थे, वहाँ पे फ्लटर हमें बटन का पूरा एज इट इज विजिट दे देता है। तो हमने रेज बटन तो कर दिया, अब बटन का एक बॉक्स बना आ जाएगा स्क्रीन पे, लेकिन हम इसको ये कैसे बताएं कि भाई ये बटन जब प्रेस हो तो ही सर्टन टास्क करे। तो उसके लिए भी हमारे पास अब तक कीवर्ड्स थे बॉडी, चाइल्ड वगैरह। तो बटन के लिए हमारे पास कीवर्ड होते हैं कि ऑन प्रेस। अच्छा, अब ऑन प्रेस के जो सिंटेक्स है या ऑन प्रेस के जो पैरेंथेसिस वगैरह काम करते हो, बिल्कुल आपकी मेन की बॉडी की तरह काम करती है। जैसे मेन में आपके पास सर्कल ब्रेसेस के बाद कर्ली ब्रेसेस आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे ऑन प्रेस पे भी यही आएगा। हाँ बोलो। मुल्ताजिम, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, जो टॉपिक है आज का हमारा नेविगेशन, और जो हमारा बूट कैंप का जो मकसद है कि हमें बनाना यूआई डेवलपर। तो अगर एक बंदा, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर नेविगेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या वो यूआई डेवलपर बन सकते हैं? देखिए हर चीज़ का एक लेवल होता है। आप यूनिवर्सिटी में आ गए, आप सेमेस्टर 1 के तब भी आप अंडर ग्रेजुएट कहलाएंगे, आप सेमेस्टर 8 के तब भी आप अंडर ग्रेजुएट कहलाएंगे। यूआई डिज़ाइनर वो भी है जिसको नेविगेशन नहीं आती, यूआई डिज़ाइनर वो भी जिसको नेविगेशन आती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा मार्केट में जाता है, उसको वही जॉब मिलेंगी जो कि एक इंटर बेस बंदे को मिलती है। सेमेस्टर 8 के बंदे को ऑल्दो के बैचलर्स डिग्री उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो जॉब्स मिलेंगी जो ऑलमोस्ट लीडिंग टू जॉब्स होती हैं। तो इसका मोटा मोटा ये हिसाब है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं वो सारे सवाल एक साथ एंटरटेन करूंगा जब मैं ये फाइल रन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें रनिंग में ये टाइम लेगा। ठीक है। अच्छा, बटन के अलावा फ्लटर आपको ये भी ऑप्शन देता है कि सिर्फ आपने सिर्फ एक दफ़ा के बटन प्रेस पे नहीं, आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, आप हाईलाइट चेंज कर सकते हैं बटन का, आप बटन के जो एलिवेशन हुई हुई है बटन में जो 3D इफेक्ट आते उठा हुआ वो डिसेबल कर सकते हैं। इस तरह फ्लटर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है, लेकिन आज हम सिर्फ ऑन प्रेस पे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बटन सिंपल सा एक बटन डिज़ाइन हो चुका होता है। बटन डिज़ाइन कर दिया हमने हमने अपनी एक होम बना दी कि हमारे पास मेन का एक फंक्शन हो गया, हमने उसको बता दिया कि ये एक पेज है। अब बटन बनाने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी आती है वो आती है नेविगेशन की। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन बेसिकली मीन्स के फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसी तरह अब फ्लटर क्योंकि स्मार्ट वर्क प्रमोट करता है, तो फ्लटर ने इसके लिए भी हमारे पास आसानी क्या करी, हमें नेविगेटर का एक विजिट बना के दे दिया। अब नेविगेटर के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है पुश, एक आता है पॉप। तो जो प्रोग्रामर्स हैं उनको तो पुश पॉप का आइडिया है, लेकिन जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में इस तरह समझाऊंगा कि अगर आपके पास एक प्लेट है, अमूमन तौर पे इंटरनेशनली पैनकेक्स की मिसाल दी जाती है, बट टू मेक इट मोर रिलेटेबल मैं बोलूँगा कि एक प्लेट है उसमें पराठे रखे हुए हैं। आपको आपके प्लेट में एक पराठा, आपको दूसरा चाहिए, आपने उसी पराठे के ऊपर दूसरा पराठा रखा, आपको तीसरा चाहिए, आपने तीसरे पराठे को दूसरे के ऊपर रखा। तो ये एक स्टैक बिल्डअप होते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखें, यू आर बेसिकली पुशिंग द पराठाज ऑन टू अनदर पराठा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मोबाइल डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप क्या करते हैं, आप एक पेज के ऊपर दूसरा पेज लेके आते हैं। फिर जब आपको दूसरे पेज से वापस उस पेज पे जाना होता है तो आप ऊपर वाला पेज वापस से हटा देते हैं ताकि नीचे वाला पेज रिवील हो जाए।
इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर उसमें से मिसाल के तौर पे 100 पेजेस हैं, तो इससे आपकी एप्लीकेशन 100 पेजेस के साथ भी लाइट वेटेड रहती है। आपने अक्सर देखा होगा आपके मोबाइल्स, गूगल की ऐप्स पे बहुत लेवल किस्म की एप्लीकेशन हैं, लेकिन वो मुश्किल से 10 MB 20 MB। गेमिंग वो एक अलग डोमेन आ जाती है जिसको मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो सिंपल बेसिक यूज़ है वो 10 30 100 MB के अंदर आपको मिल जाती है। उसका वजह ये है कि वो एक इस्तेमाल कर लिया आपने पेज, उसके बाद उस पेज को डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर आप दोबारा अपने प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं, बजाय इसके कि आप पेज 1 आपने बनाया, फिर आपने पेज 2 बना के पेज 1 के ऊपर रखा, अब आपको पेज 1 पे वापस जाना है, तो फिर आप पेज 1 दोबारा फ्लटर को बोलेंगे क्रिएट करके दे। टास्क आपके दोनों तरीके से अचीव होंगे, लेकिन इशू ये होगा, सिर्फ एक ये बात है कि एक छोटी छोटी चीज़ें ना आपको एक बिगिनर से प्रोफेशनल तक ले जाती है। वो यही बात है कि एक बंदे की ऐप होगी जो मुश्किल से केबीज में होगी, एक बंदे की होगी एमबीज में। काम दोनों का सेम करेगा, लेकिन प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसका कोड एफिशिएंट होगा। तो अब इसी तरह आ जाते हैं नेविगेटर पे। तो नेविगेटर का पुश हम करेंगे कि हमें अपने होम पेज पे एक दूसरा पेज को पुश कराना है। अच्छा, अब मैं इसका पहले आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, फिर इस कोड को मैं ब्रेक कर दूंगा ताकि एक एक चीज़ क्या कह रही है, क्यों कह रही है, वो हम समझ सकें। तो अभी मैंने सिंपल सा नेविगेटर लिख दिया, डॉट के बाद पुश लगाया है, तो उसने मुझे ये पूरा सिंटैक्स बना के दे दिया। अब रूट यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मटेरियल पेज रूट। मटेरियल पेज रूट लिखने के बाद मैं दोबारा ब्रैकेट खोलूंगा, उसके बाद मैं इसको बिल्डर दूंगा। बिल्डर में मैं कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट से मैं एक इक्वल टू के बाद एरो दे के मैं कर दूंगा यहाँ पे सेकंड पेज। सेकंड पेज का हमारे पास एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं पहले स्टेटलेस पे एक सेकंड पेज बना लेता हूँ। सेकंड पेज का एरर हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या कर रही है, क्यों कर रही है। हमने पुश तक समझ लिया, अब इसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, क्यों है। तो बचपन में हमने अक्सर पढ़ा था कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी चीज़ है, कोई भी आपका रेफरेंस है, या कहीं से भी आपने कोई भी चीज़ उठाई है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली उसका ओरिजिन क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट जब हम ये फ्लटर में लिखते हैं तो हम फ्लटर को ये बता रहे हैं कि भाई हम जिस पेज पे खड़े हैं ये है ओरिजिन, ये आपके डेस्टिनेशन आपकी जिधर जा रही है उसका ओरिजिन है आपका ये वाला पेज। अच्छा, अब इसको कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखते हैं, कोई पेज का नाम इसलिए नहीं देते क्योंकि फ्लटर इंसान नहीं है, फ्लटर कोडिंग है, फ्लटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर है, लेकिन इंसान नहीं है। आप इंसान को तो बोल सकते हैं कि भाई मुझे घर ले जाओ, आप रिक्शे वाले को बोलोगे यार मुझे जहाँ से उठाए वहीं पे छोड़ दो, लेकिन आप फ्लटर के साथ ये नहीं कर सकते। आपको फ्लटर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसको मैं कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूँ, और इस जगह से मैं जो दूसरी जगह जा रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ सेकंड पेज। ये इसलिए काम के लिए क्योंकि जब हम सेकंड पेज से वापस आएंगे तो हमें इसको बताना नहीं पड़ेगा कि हमें पेज 1 पे आना है। इसके आगे हम आ जाते हैं कि यहाँ पे मटेरियल पेज राउट क्यों इस्तेमाल हुआ हुआ है, कि इसका फ्लटर का अपना राउट क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ। मटेरियल पेज राउट होने की वजह यह है कि हम ऊपर देखें तो हम मटेरियल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियल ऐप गूगल की तरफ से हमारे पास लाइब्रेरी आती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो इसकी एक वजह सिक्योरिटी भी होती है। अगर आप गूगल के चीज़ें लेके काम करते हैं तो आपको बेस्ट बेनिफिट ये मिलता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो आपको सिक्योरिटी वाइज इतनी टेंशन नहीं होती कि यार मैं अगर किसी थर्ड पार्टी की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो भी एक गूगल की तरफ से सिक्योर आ रही है, बस इसका और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, अब मटेरियल पेज राउट के अंदर हम बिल्डर हम देख रहे हैं, बिल्डर टैग। तो बिल्डर टैग हम बिल्डर बता रहे हैं कि नेविगेटर को कि भाई बिल्डर जैसे हमारे मजदूर होते हैं ये वही बिल्डर है। हम बिल्डर को बता रहे हैं कि भाई देखो ये कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हम खड़े हैं, उस कॉन्टेक्स्ट से हमें कहाँ लेके जाओ, सेकंड पेज पे। तो ये बिल्डर क्या करता है, आपके ऐप को राउट दे देता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड पेज अपना बना लिया। अब सेकंड पेज मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। अब सेकंड पेज में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। सिंपल से मैं स्कैफोल्ड कॉपी कर लेता हूँ अपने पास और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब सिर्फ जो चेंजेस होंगे वो मैं इसको कर देता हूँ अपने टाइटल को कि भाई ये सेकंड पेज बन जाए, आगे हमें पता हो कि जिस पेज पे वो पेज है कौन सा, जस्ट टू क्लियरिफाई। अब मैं सेकंड पेज का कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट टू क्लियरिफाई मोर।
तो मैं इसको ग्रे कह देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पेज पे, अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई अभी तो मैंने ऊपर कहा कि हम दोबारा नेविगेशन नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोबारा से ये लाइन उठते हुए आ रही है, तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ये बहुत बहुत बुरी प्रैक्टिस है। अमूमन तौर पर यहाँ पे मैं अगर होम पेज लिख दूँ इट विल स्टिल वर्क, लेकिन ये बहुत वो गंदी प्रैक्टिस समझी जाती है। तो बेहतरीन तरीका आपके पास ये है कि आप इस पूरे कोड को डिलीट करें। अब आ जाता है नेविगेटर का दूसरा फेज विच इज पॉप। अब पॉप दोबारा इसी तरह समझें कि आपके पास प्लेट पे 3 पराठे रखे हैं, आपको सबसे नीचे वाला पराठा खाना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो आप क्या करते हैं, आप ऊपर से एक पराठा उठा के साइड में रखते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा अपने जो आपको चाहिए वो उठाते हैं। तो इस टेक्निक को हम इन अ स्टैक वे में इसको पॉप कहते हैं। इसी तरह पुश आ जाते हैं कि पराठा रख दिया, इसी तरह इसको हटाने को पॉप कहते हैं। अच्छा, अगर मैं पराठे की एग्जांपल दे रहा हूँ तो सिर्फ ये मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हमारे इस बैच में नॉन टेक्निकल नॉन प्रोग्रामर भी हैं, तो उनके लिए बिल्कुल लेमन टर्म्स में मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑन प्रेस को तो टैग दे दिया हमने कि भाई बटन हो और ऑन प्रेस हो जाए। तो अब इसको वापस कैसे भेजेंगे, तो हम यहाँ पे दोबारा नेविगेटर कॉल करेंगे और नेविगेटर को बस पॉप लिख के आप एंटर दबा दें। यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक आ गया। इसके ऑटोमेटिक आने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि हमने ऊपर बिल्डर को बताया था कि भाई कॉन्टेक्ट से गेम शुरू होगा। तो हम जब पॉप बता रहे हैं कि पॉप करके ये कहाँ जाएगा, पॉप करके दोबारा उस जगह पर जाएगा जहाँ से हमारी सवारी चली थी। तो ये आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है पुश और पॉप का। अब मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ, मुझे इसको पॉज करके रन करना पड़ेगा क्योंकि नेविगेशन कराने के लिए आपको दोबारा कोड बिल्ड करना पड़ता है। तो मीनवाइल जब तक ये बिल्ड हो रहा है, आपके जितने भी सवाल आते हैं, जो जो कंफ्यूजन है, आप वो अब पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया, एक होम पेज का टैब ऐप बार आ गया, सॉरी ऐप बार आ गया और हमारे पास बटन आ गया। अब इस बटन में एक कमी लग रही है, बटन तो है लेकिन एक ग्रे कलर का डब्बा है। आप किसी को जाके दिखाएंगे भाई ये बटन है, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं उसको समझ नहीं आएगा ये बटन है। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बटन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाए। तो थैंक्स टू फ्लटर हमें कुछ अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, हमें किसी को कंटेनर में नहीं रैप करना, हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना। हमें ऑन प्रेस के अंदर चाइल्ड दे देना है और चाइल्ड हमारे पास वही एक ही पुराना तरीका, चाइल्ड होगा टेक्स्ट टाइप का और टेक्स्ट में हम होम पेज के बटन को कह देते हैं कि गो टू सेकंड पेज। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मेरे पास कोड एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है ये, isn't used। अच्छा, एरर इसने मुझे जो दिया है वो बिल्कुल स्टूपिड एरर दिया है। मैंने स्टूपिड हरकत क्या करी है, चाइल्ड को ऑन प्रेस में कॉल करा दिया। मिस्टेक फ्रॉम माय पार्ट, या मैं ये हरकत नहीं करनी है, हमें रेज बटन को चाइल्ड देना है। मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं देखा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये क्या कर रहा है, अब इसने बटन के अंदर हमें बता दिया कि भाई इस बटन के ऊपर ये लेबल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम अगर इस बटन को दबाते हैं तो हमें वो नेक्स्ट पेज पे ले गया विच इज़ इन ग्रे कलर, और यहाँ पे भी हमारे पास यही इशू है। तो मैं यहाँ पे दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ कि बटन के अंदर हम चाइल्ड कॉल करेंगे, चाइल्ड को हम बोल देते हैं कि भाई टेक्स्ट टाइप का चाइल्ड है हमारा, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा है हम कर देते हैं गो बैक टू होम पेज। अच्छा, अब एक और चीज़ अक्सर जो मुझे असाइनमेंट में कंफ्यूजन दिखी वो था कलर के हवाले से कि एक चीज़ का कलर सेट करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ का कलर हो जाता है। तो बटन के अंदर अगर आप कलर लिखें, सिंपल कलर जो अगर लिखा हुआ आ रहा है या बटन हो गया किसी भी विजेट का, तो वो कलर सिर्फ उसके हवाले से। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, तो सिर्फ बटन का होगा। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे टेक्स्ट के विजेट में जाके टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ब्लू बटन आ गया। और जस्ट टू मेक इट मोर विजिबल मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल
किसका? टेक्स्ट का स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में हम फॉन्ट का कलर दे देते हैं। अच्छा, अब कंफ्यूजन की बात यह है कि यहाँ पे भी हम कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको बताने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इसके पैरेंथेसिस को अच्छी तरह देखें। ये जो कलर का लेबल हमारे पास आ रहा है या टैग आ रहा है, ये टेक्स्ट के विजिट के अंदर आ रहा है जो सिर्फ टेक्स्ट पे एप्लीकेबल होगा। और ये जो हमारे पास कलर ब्लू आ रहा है, ये रेस्ड बटन के स्टाइल का आ रहा है जो सिर्फ रेस्ट बटन पे ही काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास बेसिक आज का जो लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाता है। अच्छा, अब फ्लटर की मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर जल्दी में आप फंक्शनैलिटी बटन की लगाना ही भूल गए, या चलें आपने बटन ही नहीं बनाया फॉर एग्जांपल, तो फ्लटर आपको क्या करता है? फ्लटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बैक का बटन बना के देता है। ये बैक का बटन यूआई से इसलिए रिलेटेड है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो हम ऐप बना रहे हैं वो हाइब्रिड है। किसी के पास ऐसा फ़ोन है जिसके फ़ोन में बैक के बटन है, किसी के पास ऐसा फ़ोन है जिसके पास बैक का बटन ही नहीं है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए या अपने यूज़र्स को एक पेज पर लाने के लिए फ्लटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैक का बटन देता है जो वर्क करता है। अगर मैं ये फंक्शनैलिटी नहीं भी लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी बटन मेरे पास काम नहीं कर रहा, इवन दो मेरे पास बैक बटन स्टिल काम कर रहा है। तो आज का बेसिक जो हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट था नेविगेशन का कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है। अब इसी तरह अगर आपको तीसरे पेज पे जाना है तो उसी जगह एक और बटन बना दें और उसको तीसरे पेज पे ले जाएं। तो आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड हो जाता है। अब इससे हवालों से कोई सवालात हैं तो वो पूछ लें ताकि ये इसके जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, और कोई एक बंदा वो सवाल रीड कर दे। हमारे पास यासिर का सवाल है कि आई मेड अ लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन एंड बोथ ऑफ देम वर नेविगेटिंग टू मेन स्क्रीन. The navigation code was the same for both login and sign up, but it did not work for sign up. How is that possible? अगर मैं सवाल सही समझाऊँ तो और का कोड सेम है तो मोस्ट लाइकली पाथ की कोई मिस्टेक हो रही होगी कि एक ही बटन, एक दोनों बटन को या तो एक ही पाथ मिल गया होगा, या तो हो सकता है एक बटन को सिमिलर पाथ होने की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो कोड में। तो उसके लिए कोड देखना ज़रूरी है ताकि उसको बेटर डायग्नोस किया जा सके। We have second question from Laksh, and that is के but Flutter जो बटन देता है उससे भी पेज पॉपअप हो जाता है, पॉप हो जाता है. किस बटन की बात कर रही है? Flutter जो बटन देता है. फ्लटर कौन सा बटन देता है? मुझे थोड़ा गाइड करें, कौन सा फ्लटर बटन देता है? Yes लक्ष्य, आप लिख दें यहाँ चैट पे. He is talking about back button, I guess. अच्छा, बैक बटन, जी बैक बटन भी वो आपको पॉप करा के देता है पेज, क्योंकि यही बेस्ट प्रैक्टिस जिसे कहते हैं ना, वो यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टिल ऑप्टिमाइज कोड, पॉप इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ यही लिखा है, बाय डिफॉल्ट बैक जाने का जो बटन है वो, यही क्वेश्चन था जी। तो बैक बटन में भी जो वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने जो जिस पेज से हम स्टार्ट हुए थे ना, वहाँ पे हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था। तो जब भी फ्लटर को पता था कि जिस पेज पे भी जा रहा है इसके बैक बटन पे मुझे उस पेज पे लेके जाना है जहाँ से ये इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। Hence why we use context and not any page name. आई थिंक इतने ही सवाल आते हैं फिलहाल. अच्छा, अगर इसके अलावा अगर कोई सवाल है असाइनमेंट से रिलेटेड वगैरह वो भी पूछ लें, क्योंकि आज के इसलिए कंटेंट इतना ही है। इसके बाद जो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी वो नेक्स्ट डेज पे आएंगी। चलें, कोई सवाल नहीं है तो आई अज्यूम सब एक ही पेज में सबको समझ आ गया होगा, तो वी कैन मूव ऑन टू एडवांस टॉपिक्स। अच्छा, इस क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट क्लासेस चल रही हैं, तो जिन बच्चों को इसके अलावा भी फ्लटर परस्यू करना है, उसके लिए गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो वो बूट कैंप से हट के भी हमसे पूछ सकते हैं।
और इसी रीज़न के लिए flutter@dsu भी बना हुआ है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई किसी के पास सवाल नहीं है तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है कि कुछ बच्चों को जो है ना असाइनमेंट्स में आ रही थी प्रॉब्लम सबमिशन में, तो सदर डीएसयू की टीम ने और 4 मेंबर जो टीम है डीएसयू की, उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी असाइनमेंट्स हैं यू कैन सबमिट ऑन संडे। दिस संडे इज़ अ डेडलाइन फॉर असाइनमेंट जो पहले आपके पास पेंडिंग पे मौजूद है। संडे के बाद कोई भी असाइनमेंट आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड अनाउंसमेंट जो अतीक ग्रुप पे कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ये है कि जो भी बेस्ट मेंबर होगा जिसने सारे असाइनमेंट टाइम पे दिए होंगे, जिसकी अटेंडेंस 100% होगी, जिसकी पार्टिसिपेशन 100% होगी, उसको डीएससी की टीम से एक टी शर्ट मिलेगी जो डायरेक्ट उसके घर पे आएगी। इसके अलावा आपके पास ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। आपके पास दो दिन बचे हैं। 2 दिन में आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप नेक्स्ट मंथ में डेली बेसिस पे, अगर आप फ्लटर कंटिन्यू करते हैं तो डेली बेसिस पे आप उनके साथ काम कर रहे होंगे। इसमें आपके पास टैक्स फीस है, आपके पास ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप हर साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मेक श्योर करें कि अपना कल का और जो आपका लास्ट सेशन है, जो मोस्ट लाइकली आपका सवाल जवाब का होगा और कुछ टॉपिक्स हैं उसमें हम वो कवर करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट है। मेन एक बात ये बोलनी है कि जो मैंने नोट किया असाइनमेंट्स में, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100% असाइनमेंट क्लोन कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो उसमें सीख भी रहे हैं और वो जो गिवन यूआई है, लेआउट है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से लर्निंग फेज में वो उस यूआई को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पा रहे। तो जो बच्चे एग्जैक्टली यूआई नहीं कॉपी कर पा रहे, तो उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो सवाल जवाब करें, वो अपना लर्निंग फेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास तीनों टीचर्स का नंबर अवेलेबल है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बीएससी की पूरी टीम का नंबर मौजूद है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है जहाँ आप फंसते हैं, वो आप पहले खुद रिसर्च करें, उसके बाद जो है ना वो आप हमसे शेयर करें। अब पल्लवी का मैसेज है कि एग्जैक्टली यूआई से क्या मुराद है। पल्लवी, इसका मतलब ये है कि जो आपको यूआई दी गई है, और सपोज आपको हमने दिया था लास्ट टाइम एक स्क्रीन थी जिसमें आपके पास कुछ बटन्स थे, तो जो बटन्स हमने कलर जो दिया हुआ है वो आपको सेम इस्तेमाल करना है, जो टेक्स्ट उसमें वो सेम इस्तेमाल करना है, जिस तरह उसकी अलाइनमेंट है वो सेम इस्तेमाल करनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट 1 जब दिया था उसमें सलमान ने बताया था कि हमने जानबूझ के जो कलर था वाइट 12 या ब्लैक 12 आई गेस, वो हमने जानबूझ के दिया था ताकि बच्चे बैकग्राउंड में उसका जो स्केपफोल्ड होता है वो कलर चेंज करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चेंज किया था और उन्होंने 100% असाइनमेंट सेम किया, लेकिन कुछ बच्चों ने ग्रुप पे डाला कि ये काम नहीं कर रहा, तो वी आर चेंजिंग द कलर। तो हमने उनको उस वक्त नहीं रोका, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वीक था। लेकिन अब आप लास्ट वीक में और आप ऑलमोस्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो असाइनमेंट जो आपको मिल रहे हैं उसको आप एग्जैक्टली सेम करने की कोशिश करें, क्योंकि अब जो असाइनमेंट है लास्ट वीक का वो एक कंप्लीट आपकी यूआई होगी। इसमें आपके सारे टॉपिक्स, कॉलम, रोज, विजेट जो आपने इस्तेमाल किए हैं, आज जो आपने सीखे रेस बटन, नेविगेशन, वो सब आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दैट विल कॉल योर फाइनल प्रोजेक्ट, जिसकी बेसिस पे आपको मार्क्स, सर्टिफिकेट वो आपके डिसाइड किए जाएंगे। मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि फ्लटरिंग, और सबको गुड लक। आई थिंक दैट्स इट। हम लोग अपना इवेंट रैप अप कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको बता दें कि आपको अभी ज़रूरी असाइनमेंट सबमिशन जो है वो संडे रात 12 बजे तक कर दी है, सब लोग सबमिट करवा दें और कल और परसों की क्लास ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।